मतलब माता रानी की कृपा, हमारे आप सबका प्यार कह लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद कह लीजिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है हमारे साथ। सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, माता रानी की कृपा है। मतलब माता रानी की कृपा, हमारे आप सबका प्यार कह लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद कह लीजिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है हमारे साथ। और मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि कहें तो लगता है बिल्कुल कि छोटी सी चीज़ है और वैसा कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। बुजुर्ग भी यहाँ पर है तो अच्छा, कहते हैं ना, जब बच्चे पे कुछ आ जाए तो आपको समझ नहीं आता कि आप उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करोगे, और कुछ समझ में नहीं आता कि उस समय क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या अभी करना चाहिए आपको। आप उस टाइम पे कुछ नहीं समझ पाते हो, और आपके साथ अगर कोई बड़ा ना हो उस टाइम पे तो और प्रॉब्लम आ जाती है। तो हुआ था रुद्र के साथ। रुद्र हमारी सुबह जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छे से। जैसे मैं छुट्टी पे थी, मैं घर पर ही थी, रुचि भी एक्चुअली घर पर थी, सिर्फ मैं और रुचि थे। और रौनक भी स्कूल जा चुका था, पतिदेव जी भी जा चुके थे काम पे, और रुद्र सो के उठा। और ये उठने के बाद ना ये उठने के बाद ना बहुत अच्छे से खेल कूद रहा था। अरे तो रुद्र उठने के बाद रुद्र अंदर इसको पकड़ना। उठने के बाद ये रुद्र ना बहुत अच्छे से खेल कूद रहा था, और ना अब ये शैतानी करना इसने शुरू किया है कि जब इसके पास आप खाना लेकर आते हो तो फिर ये भागने लगता है। तो कल भी वही हुआ, ये रुचि इसको खाना खिलाने के लिए जा रही थी और उसने जैसे चम्मच उठाया तो ये भागने लगा था। तो ये भागने के टाइम पे तो इसके ना पीछे पीछे दौड़ दौड़ के इसको खिलाना होता है, तो उस तरीके से इसको खिलाते हैं। तो रुचि ने क्या किया, इसको फिर पकड़ के बैठाया, और जब इसे बैठाया तो ये खाने में बदमाशी कर रहा था। तो फिर मैं आ गई इसके पास, और मैं इसके दोनों हाथ को मतलब इस तरीके से कर रही थी, वो मतलब मस्ती कर रही थी उसके साथ। तो ये हंस रहा था, तो जब ये हंस रहा था तो फिर ना मैंने एक बार और वापस से किया। वो जो मैंने वापस से मतलब दोनों हाथों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लेकर गए, जैसे मालिश के टाइम पे हम करते हैं। तो जैसे मैंने वो किया ना, तो ये एक ही बार चिल्लाया जोर से। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है तेज से हो गया, या फिर क्या है वो ऐਵੇਂ ही हो गया होगा। फिर ये रोने लगा, तो मैं इसको लेके गई, मैं इधर उधर घुमाने लगी, बालकनी वगैरह में घुमा रही थी। तो ये बिल्कुल उस टाइम पे चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ये थोड़ी देर पे ये रो रहा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं है क्यों रो रहा है इस टाइम पे अचानक से, तो हो सकता है इसे वापस से नींद आ रही, क्योंकि ये सो के उठता है, थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद ये दोबारा सोता है। तो मैं सोच रही थी कि शायद वही हो रहा होगा। तो मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये फीड भी नहीं ले रहा था और ये सो भी नहीं रहा था। तो बहुत कोशिश करने के बाद फिर मैंने इसे सुलाया, लेकिन सोए हुए में भी ना ये रह के रो रहा था। तो मुझे फिर डाउट गया। फिर जब मैंने इसे उठाने के लिए इसको इसे हाथ पे पकड़ा ना, तो ये खूब तेज का चिल्लाया, खूब तेज का रोने लगा। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ओके, तो मैंने जो इसको उस टाइम पे वो इसके साथ किया था, जो हाथ के साथ मैं खेल रही थी, तो शायद उसको उस टाइम पे इसकी यहाँ कंधे की नस चढ़ गई थी, या फिर पता नहीं क्या हुआ था। उसके बाद ये खूब तेज का रोए जा रहा था और ये शांत नहीं हो रहा था, और ना ये बिल्कुल अपने हाथों को छूने भी नहीं दे रहा था। अगर इसका हल्का सा भी ये बाजू इस तरीके से पकड़ लेते थे ना, तो ये बहुत तेज जो है वो रोने लगता था। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अभी क्या करूं। फिर मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला कि फटाफट से लेके आ जाए, इसको यहाँ पे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर मैं यहाँ से गई, एक डॉक्टर के पास गई, जो हमारे डॉक्टर हैं, मैं उनके पास लेकर गई।
और लेकिन वो डॉक्टर जो थे वो छुट्टी पर थे, वो नहीं थे वहाँ पर अवेलेबल। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे दिखाया उनको उन्होंने, और वो चीज़ें जो है मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उस टाइम पे, क्योंकि ना वो इतना पैनिक सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको रिकॉर्डिंग कैसे करूँ नहीं करूँ, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चे को वैसा होता है तो उस टाइम पे आप वो सब चीज़ें नहीं सोच पाते हो कि कैमरा निकालो, रिकॉर्डिंग करूँ, ये वो। तो उस टाइम पे मैंने वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं की। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि वैसा ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, वो उस तरीके से हाथ हुआ था तो इसलिए हो सकता है वो उसकी नस चढ़ गई होगी, और अभी इतना छोटा बच्चा है तो अभी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। और सीटी या एमआरआई स्कैन या फिर नॉर्मल एक्सरे, तो उन सब चीज़ों की नीड अभी लग नहीं रही है, क्योंकि जो हड्डी वगैरह थी वो बिल्कुल अपने परफेक्ट जगह पे थी। नस का खिंचाव के कारण वो बच्चे को पेन हो सकता है, तो वो चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना है आपको, बस इस पर वो गर्म पट्टी जो आती है वो लगाओ, मलहम लगाओ, और उससे जो है 24 घंटे के लिए आप छोड़ दो। वैसे देखो उसके बाद अगर कुछ रिलीफ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे का जो है वो हम देखेंगे। फिर मैं घर आ गई, घर आने के बाद फिर हमने, अब वो ऐसा हो गया था ना, वो पूरे दिन ना, फिर कल पूरे दिन उसने हाथ तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में रखा है, जरा सा वो हाथ नहीं हिला रहा था। और वो चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा मन अजीब सा हो रहा था कि एक छोटी सी गलती, मतलब गलती भी नहीं, हम खेल रहे थे उसके साथ, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ है तो वो बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। वो तो बस ये है कि हल्का सा नस खींचा, तो फिर भी वो बच्चा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो अपने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो उसे दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब चीज़ें बता नहीं पाता है। बड़े होते तो वो बता देते हैं, दुख उस चीज़ों को लेकर हो रहा था। और ना बहुत बड़ा हादसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो फिर कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। अब जब मैं सोच रही थी उन चीज़ों को, तो सोच रही कि ये चीज़ें बहुत बड़ा रूप भी ले सकती थी। वो नस चढ़ा, वो अगर उस टाइम पे वैसे सही नहीं होता, या मेरी एक गलती के कारण अगर उसके वो यहाँ के हड्डी पे कुछ हो जाता, फिर वो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती, और शायद फिर हम लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने बोला कि बहुत बड़ा हादसा होते होते हमारे साथ टला है। और फिर मैंने पतिदेव जी आए थे, हम सब उनको डॉक्टर को दिखा के आए, रुद्र को, और फिर तब शाम को उसको मलहम लगा के, और फिर जो है वो गर्म पट्टी लगाई गई, और पूरी रात उसे वैसे छोड़ा गया। सुबह जब उठा, सुबह भी वो उतनी मूवमेंट नहीं कर रहा था उस टाइम पे हाथों की, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया ना, तो 3 से 4 दिन डॉक्टर ने भी बोला कि हील होने में टाइम लगता है, वो प्रॉपर अपना टाइम लेगा, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी पेन भी होती है, और वो सुन्नपन भी आ जाता है, वो भी चीज़ें होती है, तो थोड़ा तो टाइम आपको लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल जो रुद्र है, जैसे जैसे टाइम बीता चला गया है, वो अभी भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से अभी बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे उसने अपने हाथों की जो एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट कर दी बहुत अच्छे से। अब वो पहले की तरह दोनों हाथों से अपने सारे काम कर पा रहा है, चीज़ों को उठा रहा है, खेल रहा है, मतलब वो नॉर्मल जो उसका डेली रूटीन था शैतानी का, वो वापस से उसमें आ चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी का। और अब मैं आप सबको मिलवाती हूँ रुद्र से। तो आ चुकी हूँ अब मैं रुद्र को लेके, और ये देखो गरम पट्टी ना, इसे हमने अभी भी ये लगा के रखा है इस तरीके से। ये वाली हाथों की मूवमेंट ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, और ये बिल्कुल हाथ ना ऐसे भी उठाने नहीं दे रहा था, और बहुत तेज का रो रहा था ये। और अभी जो है फिलहाल, अभी देखो ये दोनों हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं। तो बस अब हो चुका है मेरा रुद्र बिल्कुल फिट एंड फाइन। हाँ देखो देखो, इधर से हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो। अब मम्मा को प्यार कर दो, जल्दी से मम्मा को प्यार करो। चलो मम्मा को प्यार करो पहले एक बार, प्यार कर दो पहले प्यार कर दो। पहले प्यार पापा। तो बस अब रुद्र हो चुका है बिल्कुल सही, उसके हाथों की जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा फिर से अपने पहले जो नॉर्मल लाइफ में है, नॉर्मल रूटीन में है, वो वापस आ चुका है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये था कि
अभी ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना, 1-1.5 साल के, 2 साल के, इवन 2 साल तक हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चे को उठाने के तरीके को, खेलने के तरीके को। हम ना कई बार बच्चे को दोनों हाथ से पकड़ के यूं कोई मतलब किसी भी तरीके से, जनरली खेलने के तरीके से लोग बहुत तरीके से उसे बच्चे को उठाते हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हाँ बस वो है कि बच्चा ठीक हो जाए, सबसे बड़ी बात वो होती है। और छोटे बच्चे को बहुत ध्यान से उनके साथ खेले, उन्हें उठाने बैठाने सुलाने हर चीज़ का ध्यान रखें। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि हर माँ, जिस भी घर में छोटे बच्चे हैं, सिर्फ माँ नहीं, हर सदस्य को, उस फैमिली में हर एक मेंबर को बहुत ध्यान से छोटे बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। और छोटे बच्चे को पालना इतना इजी नहीं है, अब पता चल रहा है, अब हम सबको पता चल रहा है। और तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अवेयरनेस जो है वो सबके पास पहुँचे और सब इस चीज़ को लेकर थोड़े से अवेयर हो जाए। सब बाय।